जय भारत। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले के लेक्चर में पढ़ लिया था विज्ञान कक्षा 10वीं का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें से हमने पहली अभिक्रिया पढ़ लिया है। पहला अभिक्रिया क्या होता है? पहला अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया। अब आज से हम लोग दूसरी अभिक्रिया को समझेंगे, जो कि अभिक्रियाओं के प्रकार में से है। तो दूसरी अभिक्रिया क्या है, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार में से दूसरी अभिक्रिया क्या है, उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है अभिक्रिया। तो दूसरी अभिक्रिया हमारे सामने आता है, वो होता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो अगर सिंपल अगर इसका डिफिनेशन बोला जाए तो हम बोल सकते हैं, जब एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थ बनाता है, यानी जब एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थ में बदलता है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। जैसे अगर आप इससे भी अच्छे तरीके से बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के तरीके से कि ये कैसे वियोजन अभिक्रिया बोला गया और क्यों बोला गया। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं और एक हमारे रिएक्शन दिया है हमारे बुक में, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना बनाने का, जो है चूना बनाने का। तो चूना कैसे बना हमारे सामने, बड़े बड़े कंपनियों में कैसे चूना बना। तो बड़े बड़े कंपनियों में या फिर हमारे सामने जो चूना आता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैसे बनता है इसको हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है इस वियोजन अभिक्रिया का, यानी बिछड़ने का कहते हैं वियोजन, यानी बिछड़ जाना वियोजन होता है, यानी एक है अलग हो जाना वियोजन कहलाता है। तो आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कैसे इंडस्ट्री के अंदर, यानी बड़े बड़े कंपनियों के अंदर चूना बनता है। हमारे सामने जो चूना आता है, हम लोग दीवारों पर लगाते हैं चूना, या फिर इसमें भी इस्तेमाल करते हैं चूना। तो फिर ये कैसे बना, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका, वियोजन अभिक्रिया को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, इसके बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया के लिए हमने बताया, वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन हमने दे दिया है। अब चलते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। तो क्या होता है कि हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद से क्या होता है कि एक कंपनी होती है और उसका मालिक एक होता है, वो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा उतना नहीं होता है। वो क्या कहता है कि भाई मैंने एक कंपनी खोले हैं और इस कंपनी में हम चूना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चूना बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को खोल दिया। उसमें कुछ वर्कर भी लग गए काम करने वाले। उसके बाद से उन्होंने बोला कि देखिए सर, अगर आपको चूना बनाना है तो उसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मालिक तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो बोला भाई कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है हमें नहीं पता है भाई। तो बोला नहीं, आपको कैल्शियम कार्बोनेट लाना पड़ेगा, आप किसी से पूछ लीजिए क्या होता है, और नहीं पता है तो हम बताते हैं, चलिए हमको ले चलिए। तो वो जाते हैं सब, जो उसमें काम करने वाले हैं उससे खरीदवा के लाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जब उनके पास आ जाता है तो वो मालिक कहता है कि चलो भाई अब बनाओ क्या, चूना, हमें चूना बना के दे दो। तो उन लोगों ने क्या किया, चूना बनाना स्टार्ट किया। तो चूना कैसे बनाए वो देखिएगा। तो चूना बनाना इस प्रकार स्टार्ट किए। उन्होंने क्या किया, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको लिया और उसको लेकर के क्या किए, गर्म किए। मतलब कुछ होगा ना, वो उसका यंत्र भी होगा उस गर्म करने वाला। तो उसको क्या किए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए, जिससे क्या उन्हें मिला, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या हुआ? चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मज़ेदार खेल है। अब वो मालिक जब चूना बन गया तो चूना को चूंकि कहते हैं क्या, बिन बूझा भी चूना कहते हैं, और उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो वर्करों ने आ करके बोला उस मालिक से कि सर ऐसा बात है, हमने बना लिया है। तो बोला क्या बना लिया है? तो बना लिया है। तो क्या बना लिया है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। उसने खींच के मारा, भाई
ये कैसी मजाक है। हम तो बोला भाई तुम चूना बनाओ, तुम कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना दिया। तो उन सभी ने बोला अरे सर सुनिए मैं बताता हूँ, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये इसका रासायनिक नाम है। चूँकि हेल्पर जो इसमें काम कर रहे थे वो पढ़े लिखे थे, ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं केमिस्ट्री पढ़े लिखे थे, तो उनको तो पता था भाई। तो रासायनिक नाम क्या था उसका चूना का, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब खींच के मारा तो उसने उठ के बोला अरे भाई, अरे सर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो चूना ही है, बस फर्क ये है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। और हम लोग जिसे देहात में चूना कहते हैं या फिर उस तरह चूना कहते हैं या फिर ये भी कहते हैं बिन बूझा चूना भी कहते हैं। तो बोला हाँ ये बात है, हाँ तो बताना चाहिए ना पहले। तो उन्होंने बोला अरे सर तो आप मौका कहाँ दिए कि हम बताएं। तो उन्होंने बताया कि इसको जो हमें प्राप्त हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड उसे चूना कहते हैं और चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, यानी चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं वो अभिक्रिया जो इंडस्ट्री के अंदर हो रही थी कि उन लोगों ने कैसे चूना को प्राप्त किया। और एक प्रकार और उन्होंने जब जो मालिक था वो पूछा कि भाई ये कैसे प्राप्त किया, कैसे क्या किया तो तुमको ये कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो वो वर्कर समझाया कि देखिए सर हमारे कंपनी के अंदर क्या हुआ है कि एक प्रकार की अभिक्रिया हुआ है, एक प्रकार की अभिक्रिया हुआ है, वो है वियोजन अभिक्रिया। तो फिर वो मालिक सोचने लगा भाई ये वियोजन अभिक्रिया ये क्या होता है। चूँकि मालिक पढ़ा लिखा नहीं था भाई, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था तो उसको क्या पता होगा। तो केमिस्ट्री उन लोगों ने पढ़ा था वर्करों ने, तो उन्होंने बताया समझाया, किस प्रकार समझाया वो हम देखते हैं। तो उन्होंने अभिक्रिया इस समझाया कि वो इस पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट से चूना में बदलना यह क्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। तो उन लोगों ने अभिक्रिया को समझाया, उसको मालिक को किस प्रकार समझाया ये हम लोग समझते हैं। तो उन लोगों ने क्या क्या देखिए सर कि आपने हमें क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट दिया, कैल्शियम कार्बोनेट दिया। मालिक ने वर्करों को मालिक ने वर्करों को उसमें काम करने वाले को क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट दिया, कैल्शियम कार्बोनेट दिया। उसके बाद से क्या हुआ, मालिक ने दे दिया। उसके बाद चूंकि वो तो इंडस्ट्री बन के तैयार थी, रेडी थी, और मालिक पढ़ा लिखा नहीं था भाई, तो वो कैसे बना सकता, वर्कर को रखा तो वर्कर बनाते। तो क्या हुआ, इंडस्ट्री पूरा तैयार थी। उसके बाद से मालिक ने क्या किया, उन लोगों को ले आकर दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब उन्हें मिल गया तो उन लोगों ने क्या किया, वर्करों ने क्या किया कि उन्हें उच्च ताप पर क्या किया, गर्म किया। जब गर्म किया तो उन्हें जो मिला, ये मालिक को समझा रहे हैं सब, वर्कर समझा रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं आपको, लेकिन वर्कर समझा रहे हैं मालिक को कि कैसे हमें चूना प्राप्त हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो वो बता रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, मालिक ने दिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब उन लोगों ने बताया कि वर्कर ने बताया, उन्होंने उष्मा दिया, क्या दिया, उष्मा, यानी गर्म किया। जब गर्म किया तो उन्हें जो प्राप्त हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी चूना, जिसे कहते हैं बिन बूझा चूना भी कहते हैं और चूना भी कहते हैं। तो उन्हें ये प्राप्त हुआ क्या, ठोस अवस्था में। अभी हम इसको बताते हैं, ये भी ठोस ही है। तो ठोस अवस्था में प्राप्त हो गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी चूना, इसे बोलते हैं चूना, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बना, और एक प्रकार का और बना, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये देखा तो मालिक कहा भाई हम तुम्हें तो बोले थे केवल ये बनाने के लिए, चूना बनाने के लिए, तुमने ये क्यों बनाया बताओ, हम तो तुम्हें ये बनाए। तो बोला नहीं सर, हम अभी आपको बता रहे थे, मतलब वो बता रहे सर अभी आपको बता रहे थे कि हमारे कंपनी के अंदर एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया हुई है, वो है वियोजन अभिक्रिया, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि एकल जो पदार्थ होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित होता है, हमें प्राप्त होता है। तो जिससे अगर हम चूना बनाएंगे तो हमें ये भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। तब जाके मालिक कहा हाँ चलो भाई कोई बात नहीं, बना तो बना, लेकिन हमें चूना तो मिला। कहा हाँ भाई चूना मिल गया आपको, अब जाइए आराम से आप बेचिए गाँव में देहात में।
इसमें भी यूज कीजिए और इसमें भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से चूना का निर्माण हुआ। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है हमें वियोजन अभिक्रिया को समझने के लिए। तो वियोजन कैसे हुआ यहाँ पर देखिए। तो वियोजन इस प्रकार से हुआ, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ में, यानी दो पदार्थों में टूटता है, यानी दो उत्पाद देता है हमारे सामने। वो क्या उत्पाद है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि आपके सामने है गैस के रूप में। ये सॉलिड अवस्था में प्राप्त होता है, यानी ठोस अवस्था, क्योंकि ये चूना जो होता है ठोस ही ना होता है भाई, पाउडर यानी ठोस यानी कठोर होता है। तो क्या होता है, ये ठोस होता है, सॉलिड होता है, ये गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है, गैस के रूप में प्राप्त होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखने लायक है कि जब हम इसमें जब हम उष्मा दिए यानी गर्म किए तब जाके क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ चूना और कैल्शियम कार्बोनेट। तब जाके मालिक खुश हुआ, भाई ला कर बेचिए। मालिक ला करके बेचा, गाँव देहात में इसमें भी यूज किया और इसमें भी यूज किया, जो कि आपके सामने आता है। तो वही है चूना भाई। तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका, वियोजन अभिक्रिया का। तो वियोजन अभिक्रिया में एक चीज और देखने लायक है हमारे सामने, वो है क्या, उष्मा। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया होती नहीं, लेकिन क्या हुआ कि हमें उष्मा देनी पड़ी। अगर उष्मा हम लोग नहीं देते, उसे गर्म नहीं करते, तब तो हमको ये चूना नहीं प्राप्त होता, चूना नहीं बनता, और मालिक क्या करता, खूब गुस्सा आता, भाई हमें चूना चाहिए। तो ये रहा। तो ये क्या होता है, देखिए ये जो अभिक्रिया है इसमें एक जो उष्मा लगी है, यानी उष्मा लगी, हम लोग उष्मा दिए हैं, गर्म किए हैं, तो क्या, तो इसमें जो होता, हम आपको पहले बताए थे, ये क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये इसका भी ये भी उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब इसको उष्मा दे रहे हैं तब जाके ये क्रिया हो रही है। तो यानी उष्मा ग्रहण करके यह क्रिया हुई है, तो हम लोग कहेंगे इसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। और ये वियोजन अभिक्रिया का अच्छा खासा उदाहरण है आपके सामने। आप वियोजन अभिक्रिया लिखेंगे, यानी वियोजन अभिक्रिया हेडिंग डाल करके उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप लिखेंगे, जैसे, या फिर उदाहरण डालेंगे और लिखेंगे कि ये जो रिएक्शन हुआ है, अभिक्रिया हुई है, इसको आप लिखेंगे और उसके बारे में नीचे लिखेंगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, हमें जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो हमें चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। एक मिनट, हाँ, तो बता रहे थे कि आप उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण में आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं, यानी इस अभिक्रिया को दे सकते हैं। इसका समीकरण लिख देंगे, ये वाला जो अभिक्रिया हुई है, उसके बाद से उसके नीचे लिख देंगे तभी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो लिखना है तो अगर लिखना हो तो लिख दीजिएगा जो हमने बोला है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि हमें दिख रहा है कि एक अभिकारक दो या दो से, यानी दो उत्पाद बना रहा है, क्योंकि इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हुई है, एक पदार्थ से दो पदार्थ बना है, तो ये होती है वियोजन अभिक्रिया। प्रॉपर तरीके से हमने जाना और चूना का निर्माण भी जाना अच्छे तरीके से। एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद से आगे चलते हैं। एक प्रकार की और अभिक्रिया है, उसे भी समझेंगे हम लोग, पूरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो चलिए अगली, हाँ, जो कि हमारे सामने अभिक्रिया होने वाली है अभिक्रियाओं के प्रकार में, वह होने वाला है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ ली, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एक में जोड़ना, एक में बिछड़ना। ठीक है, अब तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी हटा देना। विस्थापन क्या अर्थ होता है, हटा देना। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। एक जो कि क्रियाकलाप दिया है हम आपके बुक के अंदर, उसे करते हैं, उसे समझते हैं कि वो किस प्रकार से होता है। क्योंकि हमारे स्कूल में तो कराया नहीं जाता है तो क्या पता, लेकिन चलिए फिर भी हम समझाएंगे इस बोर्ड के माध्यम से।
तो चलिए चलते हैं क्या होता है अभिक्रिया। इस बुक में, आपके बुक में दिया गया होगा क्रियाकलाप, पता नहीं को पॉइंट कितना है, तो चलिए उसे देखते हैं वो क्या कहा है। तो उसने क्या कहा है कि 2 कील लीजिए, 2 लोहे की कील लीजिए और कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। क्या कीजिए, 2 लोहे की कील लीजिए और कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले 2 परख नली लीजिए, 2 परख नली लीजिए, 2 परख नली लीजिए, दोनों में कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए, दोनों में कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। इसमें भी चूंकि कॉपर सल्फेट नीला होता है तो हम नीला से दर्शाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला है 2 परख नली लीजिए, उसमें दोनों में क्या कीजिए, कॉपर सल्फेट लीजिए और आप 3 लोहे के कील लीजिए। हाँ, पहले इसका नाम दे देते हैं, इसे ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे। और उन्होंने बोला है कि 3 लोहे के कील लीजिए, लोहे की 3 कील बनाने की कोशिश करूंगा मैं। 3 लोहे की कील लीजिए, 1 3 लोहे की कील लीजिए और 2 परख नली लीजिए। उसमें क्या कीजिए कि इसमें डाल लीजिए, परख नली में डाल लीजिए क्या, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम लोग CuSO4 से प्रदर्शित करते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन हमने ले लिया है इन दोनों में, और 3 हम लोगों ने क्या, कील ले लिया है, लोहे की कील ले लिया है, कील। अब इन्होंने बोला है क्रियाकलाप में, इन्होंने बोला है कि क्या कीजिए, 2 कीलों को ले लीजिए और उन्हें धागे से लटकाइए, धागे में बांध लीजिए 2 कीलों को और उन्हें क्या कीजिए, ए परख नली में डाल दीजिए, परख नली ए में डाल दीजिए और ये जो कील एक बच रहा है इसे रहने दीजिए। और परख नली लीजिए, उनमें कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए और 3 कील लीजिए। इस प्रयोग में पूरे जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट जो लग रहे हैं, जो भी अब घटक लग रहे हैं, वो मुख्य रूप से क्या है, 2 परख नली है और 3 कील है। और 2 परख नली में क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है। अब ये प्रयोग कर करके देखते हैं और फिर उसके बाद से वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कर, वियोजन अभिक्रिया कर रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, क्रिया में जो क्रियाकलाप है, उन्होंने कहा है कि 2 कील को लीजिए और उन्हें धागे में बांध लीजिए और दोनों कीलों को क्या कीजिए, परख नली ए के अंदर, परख नली ए के अंदर लटका दीजिए, डाल दीजिए, उसमें उस विलयन में डुबो दीजिए, डुबो करके और उसे लगभग 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। 20 मिनट तक छोड़ने के बाद क्या होता है कि जब हम लोग 20 मिनट उसमें डुबो करके छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, इसको उसी तरह रखना है और ये भी कील जो है, एक बची है जो कील, उसको भी उसी तरह रखना है। तो हमने क्या किया, इसमें डाल करके, इसमें जो कील है, जो कील है, इसको क्या किया, 20 मिनट के लिए उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल करके छोड़ दिया 20 मिनट के लिए। जब 20 मिनट के बाद हमने जाकर वहाँ क्या किया, इसे देखा, इसको निकाला, चूंकि इसमें कहा है निकालिए, तो निकाल करके देखा तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ये कील है वो पूर्ण रूप से भूरा हो चुका है, यानी भूरा कलर में बदल गया है। अब हम लाते हैं इसे, इस कील को लाते हैं इस कील के पास, जो कि एक हम रखे थे, तुलना के लिए रखे थे, ये भी हमने तुलना के लिए ही रखा है। परख नली जो बी है वो भी हमने तुलना के लिए ही रखा है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम इस कील को लाते हैं, जो डुबोया गया था, उस कील को इसमें से निकाल के लाते हैं, तो जो पहले से एक कील था उसके सामने, इसके सामने इस तरह देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है साफ साफ कि जो कील डूबी थी उस परख नली में,
कॉपर सल्फेट के अंदर वो भूरी रंग की हो चुकी है, भूरी रंग यानी भूरा हो चुका है। और ये तो भाई कील वैसे ही चमक रहा है, लेकिन ये भूरा हो चुका है। तो क्या हुआ है, उसके बाद से एक प्रकार से और हम तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? इससे तुलना करें, प्रणाली बी से तुलना करते हैं। इसमें क्या होता है ये देखते हैं भाई साहब। इसका कलर जो नीला था पहले, इसका तो नीला ही है चूंकि वो उसका ही विलयन है कॉपर सल्फेट का। तो इसका विलयन और इसका विलयन दोनों में फर्क आ गया है। इसका कलर और गायब हो चुका है, यानी नीला रंग का हो धुंधला हो चुका है, यानी नीला रंग जो है वो उड़ चुका है, इसमें से हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या है, पूर्ण रूप से नीला है। इसका विलयन नीला कलर का होता है कॉपर सल्फेट का। तो ये पूरा नीला था और ये क्या हुआ, इसमें से रंग उड़ गया था। तो फिर क्या हुआ भाई, उन लोगों ने हमने देखा क्या देखा कि इसका रंग उड़ चुका है और कील का रंग भी बदल चुका है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कौन प्रकार की जो अभिक्रिया हुई वो हुई। तो इसमें जो अभिक्रिया हुई वो विस्थापन अभिक्रिया हुई। उसे समझते हैं क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुई, जब हमने कील डाला, हम रासायनिक समीकरण से समझाएं। चलिए रासायनिक समीकरण से समझते हैं क्या हुआ। ये तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, आप लोग जानते होंगे। विलयन को एकवश से यानी AQ से उसका भौतिक अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास क्या था इस अभिक्रिया में, तो हमारे पास था कील को क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं, फेरस Fe से यानी आयरन, क्या आयरन। तो उसे Fe से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि कील हमारे पास क्या है, ठोस है, ठोस ही तो है भाई। कील जो हम लोग दीवार में ठोकते हैं वो क्या ठोस ही ना है, तो वो ठोस है क्या कील। उसे आयरन भी कहते हैं। कील का रासायनिक सूत्र कील का कह रहे हैं, लोहे का यानी आयरन का जो है रासायनिक सूत्र है वो है Fe यानी फेरस बोला जाता है। और क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको डाला किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4। चूंकि विलयन को हम लोग एकवश से प्रदर्शित करते हैं, एकवश से। भौतिक अवस्था हमने पीछे वाले लेक्चर में बताया भी है कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती है पदार्थ की और उन्हें किस प्रकार से किन संकेत से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने अभी नहीं देखा है, नहीं जाना है, तो पिछले वाले लेक्चर में जाइए, पता चल जाएगा। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार की धांसू अभिक्रिया होती है, बहुत ही तगड़ा अभिक्रिया होती है। वो क्या होती है देखिएगा कि कैसे इसका रंग बदल गया भाई। तो वो ऐसे बदला, ये जो फेरस है यानी जो कील है वो क्या किया, इसको क्या किया, विस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया। कैसे विस्थापित किया ये देखते हैं। क्या हुआ कि ये इससे क्रिया किया, यानी कील जो है इसके विलयन से क्रिया किया, और क्रिया करने के पश्चात क्या हुआ, फेरस सल्फेट बना दिया। यानी जो कील है उसमें से कुछ कण निकल गए, निकल करके उस विलयन में घुल गए। और जब उन्होंने विलयन में घुला तो क्या किया, इस कॉपर को अलग कर दिया, उस विलयन से अलग करके क्या कर दिया, इसे कील पर थोप दिया। कील पर वो जो कॉपर है वो कील पर आके जमा हो गया, जिसके कारण उस कील का रंग भूरा हो गया। वो जो कॉपर है उसी के कारण भूरा हुआ, इस कील पर आकर के वो सब चिपक गए, जिसके कारण भूरा रंग हमें मिला, कौन, कील का। तो क्या हुआ, ये जब जाता है यानी जो कील के कण होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, विलयन में मिल जाते हैं और मिल करके बनाते हैं क्या, फेरस सल्फेट। क्या बनाते हैं, फेरस सल्फेट बना देते हैं हमारे सामने, जो कि हाँ फेरस सल्फेट बना देते हैं किसमें, एक्वस। चूंकि विलयन है, यह विलयन में ये विलयन बन जाता है और उसको क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है अपने उससे उसके अंदर से, यानी जो है जो विलयन है उसके अंदर से कॉपर को निकाल देता है, कहता है हटो भाई अब हम आ गए। तो उसमें चला जाता है ये और कॉपर को क्या करता है, निकाल देता है भाई, कॉपर को निकाल देता है सॉलिड अवस्था में। चूंकि सॉलिड अवस्था नहीं है जो इस पर प्राप्त हुआ है, इस पर आया है, जमा है, ठोसी तो है, इस पर जम गया है कील पर, तो ही आकर के जम जाता है, जिसके कारण कील हमें भूरा कलर दिखाई देता है। और विलयन में, चूंकि विलयन में तो हो ही आ गया, विलयन में पहले कॉपर था तो नीला था, अब कॉपर उस विलयन में से निकल गया, बाहर हो गया, तो क्या हो गया, उसका रंग भी बदल गया और उस विलयन को उस विलयन में ये आ गया FeSO4 फेरस सल्फेट आ गया। इसी के कारण क्या हुआ था, इसमें
कलर बदल गया था और कील का भी कलर बदल गया था। कील पर आ गए थे ये कापर आ गए थे, कापर जमा हो गया था, और विलयन में ये Fe आ गया था। तो इस तरह से थी अभिक्रिया इस कील के और कील पे कलर आने का और इस विलयन में से कलर उड़ने का। तो ये था। अब क्या होता है, अब देना होता है भाई हमें क्या, विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा। इस तरह से आप मतलब इससे हमने समझाने की कोशिश किया किस प्रकार विस्थापित हुआ। क्योंकि ये जो कापर है वो विस्थापित हुआ है इसके अंदर से। तो विस्थापन का सिंपल सा अर्थ है अलग करना या हटना। यानी ये जो फेरस है ये क्या किया है, कापर को इस विलयन से यानी कापर सल्फेट के विलयन से कापर को हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो यह अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का हम लोग चलते हैं और देते हैं क्या इसका डिफिनेशन। तो विस्थापन अभिक्रिया इस प्रकार से देंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के कण विलयन में उपस्थित कण को विस्थापित कर दे वो अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। यानी किसी विलयन से अगर हम क्रिया कराते हैं किसी पदार्थ का, तो पदार्थ क्या करेगा, उसके कण क्या करेंगे कि उस विलयन में किसी तत्व का या फिर उसमें जो भी उपस्थित होगा किसी तत्व का क्या करेगा, विस्थापन कर देगा, यानी विस्थापित कर देगा, उस विलयन में से हटा देगा, जो कि वही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारे सामने वही अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरीके से आपने समझ लिया। और इसका चूँकि आप देखिए अभी किसी भी चीज़ का डिफिनेशन देना हो तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद से डिफिनेशन आप स्वयं अपने शब्दों में बनाइए। देखिए कितना शानदार आपका पढ़ाई होता है। आप जहाँ भी लिखेंगे अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा लड़का है, ये अपने भाषा में डिफिनेशन दिया है, क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग समझें कि किसी भी कोई भी पढ़ाई हो उसमें ये नहीं कि ठीक वही शब्द रट करके जाकर लिख दे, जाकर बता दे, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी बोलना है अपने तरफ से अपने भाषा में अपने शब्दों में बोलना है। यही जो अभिक्रिया है भाई, तो अभिक्रिया जो हुई है हमारे सामने विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन तो आपके बुक में दिया है, तो आप वहाँ से भी इति कर सकते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। विस्थापन अभिक्रिया को समझना है और अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में। तो ये रहा विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और हमने बताया विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, किसी विलयन में किसी विशेष तत्व का विस्थापित हो जाना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा, आज 2 अभिक्रियाओं को कंप्लीट किया। कौन कौन? पहला था कि वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया। पूर्ण रूप से हमने देख लिया 3 प्रकार की अभिक्रियाओं को, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो ये रहा एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं। बाकी अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चूँकि एनसीईआरटी है तो ये ज़रूरी होता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना, चूँकि 100% एग्जाम में पूछता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, सीधे उठा के दे देता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये नहीं बदलता ना, ये सीधे उठा के दे देता है। एग्जाम्पल इसमें से बहुत आता है, हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें से जो डिफिनेशन लिखने के लिए आता है और इसका उदाहरण भी दीजिए। इस तरीके से संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसे उदाहरण द्वारा समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन हमको दे देता है एग्जाम के अंदर अक्सर, ये सही बात है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर में, बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में और क्वेश्चन के साथ, एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ, और करेंगे। और फिर आगे 1-2 और अभिक्रियाएँ होंगी, उसके बाद से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और होगा। यानी एक वीडियो में हम लोग पूरा समेट लेंगे अगले आने वाले लेक्चर को। उसके बाद से ये चैप्टर खल्लास खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर पर जाएंगे हम लोग अम्ल क्षार लवण वाले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय भारत।